बैठ गई, रो रही हो, क्या हुआ? वही बात बताई महाराज, सारे दिन तो भगवान का नाम लेते हैं, समझ में ये नहीं आ रहा कौन सी भूल हो गई हमसे, कौन सा पाप हो गया जो ये दिन हमारे ऊपर आए। सुदामा ने जब इतने शब्द सुने, इन्हें पुरानी बात याद है, बोले भूल तुमसे नहीं, एक भूल हमसे हो गई। क्या? आपसे? आपसे कैसी भूल हो गई? बोले आज जो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं। पुरानी बात याद करके बोले, हम गुरुकुल में जब पढ़े, श्याम मेरा कोई पाठी है, गुरुकुल में जब पढ़े, एक दिन गए लेन लकड़ी, गुरु मैया ने चना मोधे नीचे निदुर रे प्यारी अकेले जावे। मोहन ने पूछी का खाए रो, मैंने उलटे जाई पापत मेरी प्यारी दीन गरीब अब आई गो बुढ़ापो, मैंने हाथ में पकड़ी लाठी है, गुरुकुल में जब पढ़े, हम गुरुकुल में जब पढ़े, बोलिए हमारे बचपन के मित्र हैं। सुदामा की पत्नी कहती है महाराज आपके मित्र हैं और आपने हमें अभी तक नहीं बताया। आप ऐसा करो, आप इनके पास में चले जाओ। क्यों? बोले कुछ मांग करके मत लाइएगा, केवल गलती की माफी मांग लेना, आप चले जाओ। क्या देखो तुम हमें उस जगह पर ना भेजो। बोली महाराज मैं बिल्कुल नहीं भेजती, बिल्कुल नहीं भेजती आपको। दो की दलिया मिलती तो घी शक्कर पे नमी खिलाती, किसी दूसरे के दरवाजे पे थोड़ी भेज रहे। जब कृष्णचंद्र से ही तू सुने, मैं तो उन्हीं के द्वार बताती हूँ, जिन पे दुनिया की आशा है, मैं तो उन्हीं से आस लगाती हूँ। एक बात कही है महाराज, आप चले जाइए, कुछ मांग करके मत लाइए, केवल गलती की माफी मांग लेना, आप चले जाइए। जवाब दिया देखो तुम हमें वहां पर न भेजो। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है, गुरु के घर जाए, पिता के घर जाए, मित्र के घर जाए तो भेंट में कुछ न कुछ लेके जरूर जाए। क्या रखा है जो हम ले जाए? बोले महाराज सवेरा होने दीजिए, हम इसका भी इंतजाम कर दें। और बैठे बैठे सवेरा हो गया। सुदामा की पत्नी पड़ोस में पहुंची है, पड़ोसन के सामने दोनों हाथ जोड़े हैं। एक बात कही बहन, मेरे महाराज अपने मित्र से मिलने को जा रहे हैं, तुम्हारे पास में कुछ हो तो तुम मुझे दे दो, जब वो लौट के आएंगे तो हम तुम्हें दे दें। तो जला करके कहने लगी 4 दिन पहले ले गई वो क्या दे गई, दोबारा फिर चली आई, चली जाते। बड़ा क्रोध किया और क्रोध आ जाता है किस पे?
अपने से कमजोर पर हर किसी को क्रोध आता है और अपने से बलवान पर कभी किसी को क्रोध ही नहीं आता। ये दुनिया की उल्टी रीति बन गई। बलवानों का बाका बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। टेढ़े पे नाए कोई नजर करे, सीधे पे आरे चलाए। सरपों पे नाए कोई हाथ धरे, और गैसा कटिया में फंसाए गए। शेरों पे नाए कोई नजर करे, बकरा बले देवी चढ़ाए गए। उल्टी रीत बन गई। सुदामा की पत्नी दूसरे घर में पहुंची है, वही बात गई है, तुम्हारे पास कुछ हो तो तुम हमें दे दो, मेरे महाराज जब लौट के आएंगे तो तुम्हें दे दे। वो कहती है बहन और तो कुछ भी नहीं है, 2-4 मुट्ठी चावल पड़े लिए जाओ। उन चावलों को लेके आई है, फटे से वस्त्र में वो चावल बांध दिए। महाराज चले जाइए, कुछ मांगिए मत, केवल गलती की माफी मांगना। जा रहे हो तुम मेरी श्याम सो नमस्ते कहियो, उन्हें संग बुलाई के नहीं। मोहन सो नमस्ते, बोली महाराज। बुलाए के नहीं, मोहन सो नमस्ते। जवाब दिया श्याम, सुनीली जो अर्ज दीन के, चले सुदामा चल दिए तंबुल दबा, द्वारिका चल दिए चावल क्या दशा थी। बांस है। सुदामा जब आगे बढ़े हैं, धीरे 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 द्वारिका में पहुंचे।
अंदर घुसने के लिए हुए तो क्या देखा, पहरेदार खड़े हैं, रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? ठहरो। बोले भैया आपके जो महाराज हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं। हंसने लगे, वाह जी वाह, अरे हमारे महाराज के मित्र विमानों पे बैठ के आते हैं और तुम कैसे मित्र हो, शरीर पर वस्त्र नहीं है, मित्र की बात कर रहे हो, जाइए थे। बोले आप उनसे केवल एक बार जाके कह दीजिए, मैं चला जाऊंगा। जब जाने का तो कहने लगा कोई बात नहीं, हम कह देते। श्याम सुंदर के नजदीक पहुंचा है, पहले तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है, फिर एक बात कही, महाराज द्वारे पर खड़ा है एक विप्र, घर का कुछ नहीं ठिकाना है, दो पटिया मैली धोती है, बगु कुर्ता फटा पुराना है, पनही भी नहीं पगड़ी भी नहीं, साबित नहीं देह पर जामा है, और श्रीपति को नाम बतावत है, ब्राह्मण को नाम सुदामा है। शरीर पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र हैं तो फटे पुराने, नंगे पांव है। वो ये कहते हैं कि श्याम सुंदर हमारे बचपन के मित्र हैं, अपना नाम सुदामा बता रहा। कन्हैया ने जैसे ही अपने मित्र का नाम सुना, इतनी तेजी से दौड़े, पीताम्बर गिर पड़ा, फुर्सत नहीं मिली कि अपने पीताम्बर को भी उठा लेते। सुदामा भी भागे, दोनों भागे दोनों दौड़े, बल सहित तो प्रेम का पौन मिला, ये कहना बहुत असंभव है कि दोनों में पहले कौन मिला। लेकिन जब श्याम सुंदर ने देखा है, सीने से लगा दिया। अपने मित्र की दशा को देख करके श्याम रोए। उस राज सिंहासन पर ले जाके बिठाया तो श्याम सुंदर के अलावा दूसरा कोई नहीं बैठता था। एक बात की, भैया तुम्हारी ये दशा हो गई और तुम हमारे पास नहीं आए। लेकिन सुदामा के दिमाग में कुछ और आया। सुदामा ने सोची ये तो बहुत बड़ो राजा है, और जो चावल लेके आए सोचा कैसे दिए। चावलों की पोटली अंदर ही अंदर छिपाए उठे। कन्हैया बोले भैया खाली आता है, भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। तो सुदामा पर झूठ बोल गए, बोले हालत नहीं देख रहे मेरी, सुबह से शाम तक भीख मांगते हैं, भरपेट रोटी तक तो मिलती नहीं हो।